मराठी है इसलिए आधा तो समझ ही नहीं आया होगा है? तो रुक्मणी मंगल विवाह और कन्यादान देकर ही जाना आज, ठीक है। बिटिया का विवाह है तो जो भी रेत बजरी ईंट सीमेंट जो कुछ सामान बचा है भाई बहन, श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद है, 21वां अध्याय है, 5वां और 6ठा श्लोक है और ध्यान से कथा को सुने। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रारवेणो अधर सुधया पूरयं गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपद रमण प्राविशद गीत कीरति। 5वां श्लोक 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का। अब 6ठा श्लोक। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रैः सर्वा वर्णयन्तो भिरैभिरै। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं। मोर मुकुट और कटिकाचनी, कर मुरली उर्माल, गले में बैजंती माला है। कर माने हाथ में मुरली है और भगवान को लेकर के मैया सीधी 5 वर्ष के ठाकुर जी हैं और सीधे भगवान को लेकर गौशाला गई। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन आज विधिवत गो पूजन हुआ और गाय पूजन करने के बाद फिर विधिवत इन्होंने गोदान किया। हमारे यहाँ गोदान का बहुत विधान है। पहले तो अब तो धीरे धीरे खत्म हो गया। बिटिया का विवाह भी होता था तो बेटी जब मायके से ससुराल जाती थी तो गाय बछड़ी साथ में देते थे। दिन चको बरौलो लतो हैं कुते दिन चको टोल रोती में। तो मुझे लग रहा कईयों के साथ गाय भी दान में आई होगी। कन्यादान के साथ लोग गोदान भी करते थे और बेटी को ही गोदान कर देते थे ताकि बेटी जब घर जाए तो गोधन लेकर जाए। तो ऐसे सुंदर गैया का दान किया, गाय का पूजन किया और गोदान करने के बाद, लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं, किसी को गोदान करने की इच्छा है तो इस कथा का सीधा प्रसारण प्रकाश चैतन्य यूट्यूब चैनल पर चल रहा है और श्री यमुना ठाकुर धाम गौशाला का गूगल पे नंबर भी चल रहा है। तो जो लोग सोशल मीडिया की तरफ से देख रहे हैं तो श्री यमुना ठाकुर धाम गौशाला, जिसका की इच्छा गोदान की हो, उसके लिए भी एक ऑप्शन रखा है। आज प्रभु ने गोदान किया, मैया ने श्रृंगार किया और पहली बार आज भगवान गाय चराने गए। भगवान का नाम गोपाल पड़ा और कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को लोग गोपाष्टमी के नाम से जानने लगे। ये भाई बहन मैं निवेदन करूं, ये पहला दिन है जब पहली बार भगवान गौ चराने गए, इसलिए इस तिथि का नाम पड़ा गोपाष्टमी। क्या नाम पड़ा? गोपाष्टमी। जिस दिन भगवान गैया ग्वाल वालों को लेकर गाय के पीछे फिरत, अकेले नहीं, पूरयम गोप वृंदई, पूरा गोप वृंद है, ग्वाल वाल भी। रंध्रार वेणु अधर सुदया पूरयम गोप वृंदई बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। कर्णयो कर्णिकार, एक कान में कर्णिका पर कनेर का पीला पुष्प लगाए और वैजयंतीम च माला, गले में सुंदर वैजयंती माला है। रंध्रार वेणु
अधर सुधया अधरोष्ट पर रंध्रार वेणु वेणु है। पूरयम गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर, और ग्वाल वालों के साथ वृंदा की अरण्य भूमि में रमण कर रहे हैं। कि गाय के पीछे फिरत अरले लकुटियां हाथ, मोर मुकुट माथे धरियो ग्वाल बाल लियो साथ। कि मोर मुकुट कटिका छनी, मोर मुकुट कटिका छनी, कर मुरली उर्माल, एही बाणिक मन बस्यो सदा बिहारी लाल। मेरो मन माणिक गिरवे धरियो, मेरो मन माणिक गिरवे धरियो, श्री मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो, नाछू टन की आस। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये श्लोक है। और आज जब भगवान गैया चराने गए भाई बहन, और गैया चराकर जब गाय घास खा रही है, यमुना कलकल करके निनाद रही है, कदम की डारी पर नन्हे पक्षी चहचा रहे, और भगवान सुंदर वेणुनाद कर रहे, भगवान सुंदर मुरली बजा रहे। बहुत सुंदर वेणुनाद हुआ, बहुत सुंदर भगवान की मुरली बजी। ये भगवान की सबसे सुंदर लीला हुई। पूरी जो प्रकृति है, कलकल करती पावन यमुना, कदम की डारी पर नन्हे पक्षियों का चहचाना, गाय का घास खाना, बछड़ों का रंभाना, ग्वाल बालों का खेलना। लेकिन भगवान की वेणु सुनकर वो पूरी प्रकृति प्रभावित हो गई। जड़ प्रकृति चेतन होने लगी, चेतन सृष्टि देखते देखते जड़ हो गई। तो जड़ जो प्रकृति थी, वो जड़ प्रकृति चेतन हो गई, और चेतन जो प्रकृति थी, वो चेतन प्रकृति देखते देखते धीरे धीरे जड़ हो गई। परीक्षित कहते हैं प्रभु कुछ समझ नहीं आया, आप थोड़ा विस्तार से समझाइए। तो सुखदेव कह रहे हैं कि परीक्षित, जिस समय भगवान वेणुनाद कर रहे हैं, कलकल करते निनादती पावन यमुना, इस समय चेतन है। पक्षी का चहचाना ये चेतना, ये चेतना, ये इनमें चेतना है, ये इनका चैतन्य स्वरूप है। बछड़ों का रंभाना, गाय का घास खाना, ये उनका चैतन्य स्वरूप है। लेकिन जिस समय भगवान ने वेणुनाद किया, भगवान ने मुरली बजाई, कदम की डारी के नीचे टेढ़े तिरछे खड़े होकर भगवान बंसी बजा रहे। उसी समय कलकल करती यमुना ने कलकल करके निनादना बंद कर दिया। यमुना का कलवर बंद हो, यमुना का निनादना बंद हो गया। जैसे सर्दी में, जाड़े में, जैसे कोई बर्फ की एक चद्दर परत जम गई हो, यमुना स्थिर हो गई, जड़ से, चेतन से जड़ हो गई। पक्षियों का चहचाना बंद हो गया। जो पक्षी चहचा रहे थे कदम की डारी पर, जो नन्हे नन्हे पक्षी चहचा रहे, वो पक्षी का चहचाना बंद हुआ, तो पक्षी चेतन से जड़ हो गए। बछड़ों का रंभाना बंद हो गया, गैयों का घास खाना बंद हो गया, ग्वाल बालों का खेलना बंद हो गया। भगवान की सुंदर मधुर मराल वेणु सुनकर पूरा ब्रजमंडल इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं कि श्रुत्वां ब्रजस्त्रै सर्वा वर्णयन्तो विरै विरै। वेणु, सुंदर जो वेणुनाद हुआ, सुंदर जो मुरली बजी। सुखदेव कह रहे परीक्षित, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहर, सभी भूत प्राणियों को मनोहर प्रभु ने सब